गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम सौरभ सर, योर मैथ्स टीचर। और अपन ने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था? अपन ने डिस्कस करा था ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, जिसमें हमने रैशनल नंबर क्या होते हैं वो डिस्कस किया था, उसके डेफिनेशन, उनका रिप्रेजेंटेशन डिस्कस किया था। साथ ही साथ हम आगे बढ़े थे एडिशन की तरफ। रैशनल नंबर्स की एडिशन की तरफ मूव ऑन करा था हमने, जहाँ पर हमने सीखा था कि हम कैसे करते हैं रैशनल नंबर वाला, ये देख रहे हो। उसके बाद हमने सीखा था एडिशन में क्या, कि व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, कि जब डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, तब हम किस तरह से रैशनल नंबर्स की एडिशन को डील करते हैं। जैसे आप देख पा रहे एग्जांपल लिखा है ना, 5/12 प्लस 4/12 इक्वल्स टू 5 प्लस 4/12 दैट इज इक्वल्स टू 9/12। जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो 3/4 के फॉर्म में आ जाएगा। आज हमारा सेकंड केस जो होने वाला है वो है एडिशन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। यानी कहने का मतलब, अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है जो a/b प्लस c/d के फॉर्म का होगा, तो इन क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, जो b और d जो आपको दिख रहा है, इनका जो एलसीएम लेना है वो आप जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पर a b c d जो हैं कि क्या हैं, ये डिफरेंट इंटीजर्स हैं। तो इन द केस ऑफ डिफरेंट इंटीजर्स कैसे डील करते हैं हम इन्हें देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लिया जाए। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1/3 प्लस 4/6। आप देख पा रहे हैं यहाँ डिनोमिनेटर्स क्या हैं, डिफरेंट है। जो आप 3 और 6 का एलसीएम लेने जाएंगे तो क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, और ये 2, तो एलसीएम क्या आ गया, 3 × 2 इक्वल्स टू 6। तो जब आप इनको ऐड करने जाएंगे तो पहले क्या करेंगे, एलसीएम हमारे पास 6 आएगा। तो जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम को क्या करना होता है, जो हमारा गिवन फ्रैक्शन होता है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। तो जब आप 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वोशंट जो आएगा वो आएगा 2, और 2 को मल्टीप्लाई करना होता है हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसके साथ। बीच में एडिशन का साइन है, उसे लिखेंगे। नेक्स्ट अगेन 6 को 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एलसीएम 6 है और डिनोमिनेटर भी 6 है, तो क्वोशंट जो है हमारा 1 रहने वाला है, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। सिमिलरली अब ऐड कर देंगे 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 1 ज़ा 4/6 दैट इज इक्वल्स टू 4 + 2 6/6। जिसे कैंसिल करने पर हम 1 लेकर के आंसर आएंगे। तो बेसिकली जो हम देख रहे हैं कि ये सारे जो फ्रैक्शंस थे हमारे सामने, ये भी क्या था, एक रैशनल नंबर था, और जो 1 भी है ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है। तो और डिफरेंट डिनोमीटर के केस में हमें कुछ स्टेप्स याद रखने होते हैं कि कैसे हम डिफरेंट डिनोमीटर वाले केस में रैशनल नंबर का एडिशन करेंगे। यहाँ पर भी एक एग्जांपल गिवन है, लाइक 2/3 प्लस 1/4। इसका एलसीएम जो हम लेने जाएंगे तो 3 और 4 का जो एलसीएम रहने वाला है, 3 एक प्राइम नंबर एक्चुअली, तो इनका एलसीएम तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं 12 आने वाला है, बट 3 1 ज़ा 3 और हमारे पास 4 रहेगा, और 4 को भी करेंगे एक्चुअली में 2 से, तो यहाँ 2। बेसिकली जो हमारा एलसीएम आएगा वो क्या आने वाला है, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12 आने वाला है। तो जो हमारा एलसीएम आया वो क्या आया, 12 आया। तो एलसीएम जो हमारा 12 है, उसके बाद हम 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है, सॉरी जो क्वोशंट आता है वो क्या आता है, 4 आता है। और 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 आ जाएगा। अगेन 4 को जब आप, और 12 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो क्वोशंट बनेगा वो क्या आएगा, 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आता है। एंड 8 + 3 आपको पता है क्या होता है, 11/12। इस तरह से हम डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले केसेस को डील करते हैं। और जिन बच्चों को नहीं पता एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, या फिर जिसे हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू एलसीएम। एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स, है ना। रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो 2 बसेस रन एवरी 6 and 8 मिनट्स, दे मीट अगेन एट द एलसीएम इक्वल्स टू 24। यानी अगर 2 बसें हैं जो एक 6 और एक 8 मिनट पे एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो दोबारा ये कब मिलेंगी, ये 24 मिनट के बाद मिलेंगे। यहाँ पे कुछ आपको रियल एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे।
अब अगर हम बात करें कि एलसीएम निकालने के लिए हमें कौन कौन से मेथड्स आने चाहिए, तो एलसीएम निकालने के कई सारे मेथड है, बट हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल्स मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड है। तो मल्टीपल मेथड क्या होता है, ज़रा इसे थोड़ा समझते हैं। हाँ, तो हमारा पहला क्या था, मल्टीपल मेथड। जैसे कि अगर हम बात करें, एग्जांपल लें, अगर हम एक एग्जांपल हमारा 12 है, दूसरा एग्जांपल अगर हमारा 15 है, और मुझे क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड एलसीएम यूजिंग मल्टीपल मेथड। तो हमें पहले मल्टीपल्स निकालने होंगे, है ना। तो 12 के मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं बताएंगे। 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36, 12 फोर ज़ा 48 एंड 12 फाइव ज़ा 60, 72 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हम 15 के मल्टीपल्स लिखेंगे तो 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, अगेन 45, 60 एंड फिर 75 एंड सो ऑन। इस तरह से हम कई सारे मल्टीपल्स लिख सकते हैं। तो अगर हम मल्टीपल मेथड में लोवेस्ट कॉमन का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा और कॉमन नंबर। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने 12 के मल्टीपल्स लिखे तो जो 60 था वो यहाँ भी है और 60 जो है यहाँ भी है। यही एक सबसे छोटा नंबर है जो दोनों में सबसे पहले और हमें कॉमन मिला। तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 जो है वो क्या रहने वाला है, 60 रहने वाला है। तो ये क्या रहने वाला है, 60 रहने वाला है। तो ये हमारा मल्टीपल मेथड था। ये हमारा कौन सा मेथड था, मल्टीपल मेथड था। अगर हम बात करें सेकेंड मेथड के बारे में, तो वो हमारा रहने वाला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो क्या रहने वाला है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसे भी देख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एग्जाम्पल हम सेम ही रखते हैं ताकि हमें पता चले कि हम जो डिराइव कर रहे हैं, जो या फिर जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो सही है या नहीं। हमने एग्जाम्पल लिया था 12 एंड क्या लिया था 15। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, प्राइम नंबर का इस्तेमाल करके इनके फैक्टर्स निकालने होते हैं। यानी 12 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से करने पर 6 आएगा, अगेन 2 से करा तो 3 आया, और 3 से लास्ट में करा तो 1 आ गया। सिमिलरली अगर हम 15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 5 ज़ा 15 एंड 5 टाइम्स में हमारे पास क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए हमारे पास, 2 प्राइम फैक्टर्स इंटू 2 इंटू 3 एंड 15 के क्या रह गए 3 इंटू 5। तो सबसे पहले हमें अगर इसका एलसीएम चाहिए तो जो कॉमन टर्म्स हैं उसे लिखते हैं। देखिए 3 यहाँ भी कॉमन है और 3 यहाँ भी कॉमन है, तो 3 एक इनका कॉमन प्राइम फैक्टर है। उसके अलावा रेस्ट फैक्टर्स जो होते हैं हमें उसे भी साथ में इंक्लूड कर लेना होता है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5। जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो देख सकते हैं 3 टू ज़ा क्या आया 6, 6 टू ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा क्या होता है 60 होता है। 12 5 ज़ा क्या होता है 60 होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला हमने मेथड सीखा, पहले मेथड में हमने सीखा वहाँ भी हमारा आंसर 60 आया फर्स्ट मेथड में, और जब हमने मेथड 2 सीखा वहाँ भी हमारा आंसर क्या आया 60 आया। एक और मेथड होता है थर्ड मेथड, वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जिसे हम डिवीज़न मेथड या लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी कहते हैं। देख लेते हैं उसे भी।
डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड ही एक मेथड है जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें एलसीएम निकालना होता है, तो दिस इज़ द मेथड जिसे हम सबसे ज़्यादा अप्रोच करेंगे। यानी अगर मुझे 12 और 15 का एलसीएम निकालना है तो हम इसे इकट्ठे प्राइम नंबर्स के साथ डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ से 2 से करा, लेकिन 2 से करना गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 के बजाय हम क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जो हमने इसे 3 से डिवाइड करा, हमें पता है 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। आपको पता है 5 एक प्राइम नंबर है, फर्दर एलसीएम या फिर डिवाइड करने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसे लास्ट तक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 2 से करा तो 1 और अगेन 5 से करा तो, ठीक है। तो आप एलसीएम जब देखेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 रहने वाला है। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60। तो आप देख सकते हैं तीनों ही मेथड से हमारे पास जो एलसीएम आया वो क्या आया, 60 आया। तो अब जिन बच्चों को एलसीएम लेने नहीं आ रहा होगा उन्हें भी एलसीएम लेने आ गया होगा। ठीक है, तो अब आते हैं एक दो क्वेश्चंस की तरफ। जैसे मैंने दिया ऐड 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6 कि आप इसे ऐड कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। तो आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इनका एलसीएम ले लेना है पहले। स्टेप 1 क्या रहेगा, एलसीएम। तो 2 4 6 इनका एलसीएम क्या रहने वाला है, आप देख सकते हैं ये ऐसे नंबर है जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो 2 से प्राइम नंबर है, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यहाँ 2 आया और यहाँ 3 आया। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो एलसीएम क्या है हमारे पास, 12 आया। तो एलसीएम लिख देंगे। अब जब हमारा एलसीएम 12 आ गया है तो इस 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट क्या रहने वाला है, 6 रहने वाला है। क्यों? क्योंकि क्या होता है 2 6 ज़ा 12। तो 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करा तो 6 आया, साथ में साइन क्या है, एडिशन का। अगेन जब हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, 3। 4 3 ज़ा 12 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9 आ गया। अगेन प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे और हम जब 12 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 2 एंड 5 इंटू 2 क्या होने वाला है, 10 होने वाला है। तो जब हमने इन्हें ऐड किया तो जो हमारा नंबर है वो क्या आया, 25/12। 25/12 देखिए, 9 प्लस 6 प्लस 9 15 एंड 15 प्लस 10 25। अब अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आपको पता है ऊपर एक ऑड नंबर और नीचे एक इवन नंबर है और 3 का मल्टीपल है नहीं, तो ये कटने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसे हम और कैसे चेंज कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। यानी 2 होल 1/12 ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है, या कह सकते हो कि हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए अब वापस आते हैं। तो हमने मल्टीपल मेथड सीख लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया और डिवीज़न मेथड भी सीख लिया। अब उसमें हमने प्राइम नंबर्स क्या होता है सबको पता है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स लाइक 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। ये सब ऐसे नंबर्स हैं, ये सब जो प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो आप देख सकते हो। ठीक है, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, बेसिकली दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर कुछ नहीं है, ये क्या है, अपोजिट ऑफ एडिशन। ये क्या है, ऑपोजिट ऑफ एडिशन। subtraction of rational number is nothing other than addition of opposite of addition। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, रूल क्या कहता है, इफ़ a upon b is a rational number is subtracted from c upon d another rational number it gives you a upon b plus minus of c upon d। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो नेगेटिव था इससे हम ऐड ही तो कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो ना, a upon b माइनस c upon d लिखा हुआ है, इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, a upon b एडेड विथ नेगेटिव ऑफ c upon d। और हमें पता है प्लस माइनस क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है, वहीं से ये बन जाएगा a upon b माइनस c upon d। और फिर हमारा प्रोसेस सेम रहने वाला है। हम अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे
तो जैसा हम एडिशन में करते थे बिल्कुल वैसा ही करेंगे। सेम डिनोमीटर के केस में देख सकते हो 7/9 माइनस 2/9 दैट इज़ इक्वल्स टू 7 माइनस 2/9 जो कि 5/9 के इक्वल होता है। या फिर एक दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हो आप, -3/8 माइनस 1/8। जब आपने इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारे पास 8 आ गया, और ऊपर जब हमने डिवाइड करा तो -3 -1 आया। और एक्चुअली में क्या होता है, दो निगेटिव नंबर का हम सम ही करते हैं, तो -4/8 आया, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जैसे हम कैंसिल करके -1/2 आंसर लेकर के आएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, आप इसे बना सकते हैं 5/6 माइनस 1/3। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिफरेंट डिनोमिनेटर का केस है। ये कौन सा केस है हमारा, डिफरेंट डिनोमिनेटर का। इसे देख लेते हैं एक बार। ठीक, इन केस ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेटर तो 3/4 माइनस 1/6, तो 4 और 6 का एलसीएम क्या रहेगा बताइए। 2 से जब हमने इसे डिवाइड किया, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, 2 2 4, 4 3 12 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 12 रहने वाला है। और जब हमने क्या करा, 12 को 4 से डिवाइड करा तो 3 आया, और 3 3 9 आता है, और माइनस यहाँ पर 2 आने वाला है, और 9 में से 2 जाने पर 7/12 हमारा आंसर आएगा। डिफरेंट डिनोमीटर के केस में आप यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको खुद से अटैम्प्ट करना, और आपको इसके अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। एलसीएम ऑफ 4 and 6 इक्वल्स टू 12 एंड कन्वर्ट। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ये देख सकते हो ना, इसे डिटेल में से सॉल्व कर रखा है बेसिकली। तो ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बट आपको एक्चुअली में जो क्लास नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जो आपके स्कूल के एप्लीकेशन हो गया, यूट्यूब चैनल्स हो गए, उनके थ्रू आपको मिल जाएगा। फिर व्हाट्सएप पे भी हमने आपको प्रोवाइड करा रखा है, तो वहाँ से आपको अपनी फेयर नोटबुक अपडेट कर लेनी है, और टाइम टू टाइम डेटा अपडेट करते रहना है, और इन लाइव सेशंस के द्वारा आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करते रहना है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली में क्या है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन तो हमारा हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो रहने वाला है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर रहने वाला है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जितना पढ़ा है उसे रिवाइज़ कीजिए, और जो भी रिलेवेंट एक्सरसाइजेस हैं उनको बनाते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।